तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब के कुछ कंसेप्ट के बारे में, मतलब कि किस किस एडवर्ब का कहां कहां यूज होता है, सब कुछ हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो जाकर तुरंत देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए सब कुछ। तो अब हम लोग इस क्लास में कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना है कि जो पहला हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या बेसिकली हम लोग यूज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यूज ही बोल सकते हैं हम लोग। तो ध्यान देना है लेट और लेटली, कि लेट का यूज कहां पर करेंगे और लेटली का यूज कहां पे करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल फोकस के साथ। मैं हर बार इस बात पे जोर देता हूं कि फोकस के साथ, क्योंकि टाइम लगना उतना ही है। आपको आप अपना टाइम दे रहे हैं, टाइम लगना उतना ही है। एक ही बार पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो एकदम अच्छे से, ठीक है, फोकस के साथ। तो लेटली, लेट एंड लेटली का यूज कब करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखो लेट का जो यूज है हमारा, क्या लेट का यूज आफ्टर द फिक्स्ड या राइट या यूजुअल टाइम के साथ होता है। मतलब जब हम लोग एक फिक्स टाइम की बात करेंगे, टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे, इन सब का, तो हम लोग क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे, ठीक है। लेट का सेंटेंस ध्यान से पढ़ के यूज करना है। लेटली का यूज कब करेंगे, लेटली का बेसिकली जो लेटली है वो मीनिंग देता है रिसेंटली का, मतलब हाल ही में। जो कोई ऐसा बात कही जा रही होगी जो हाल ही में हुआ है, हाल ही में सेंस क्या देगा, हाल ही में, है ना, रिसेंटली हुआ, तो अब हम लोग लेटली का यूज करेंगे। अब एग्जांपल से समझो, व्हाई डिड यू कम लेट या लेटली टुडे, आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। व्हाई डिड यू कम लेट टुडे या लेटली टुडे। तो देखो मैंने क्या बोला, फिक्स्ड टाइम दिया ना, टुडे दिया है ना, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर देंगे, लेट टुडे। क्या, लेट टुडे हो जाएगा, यहाँ पे लेटली हमारा हट जाएगा, ठीक है। व्हाई डिड यू कम लेट टुडे, जब भी हमारा फिक्स टाइम दिया रहेगा तब। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। चलो यहां तक तो हमें समझ आ रहा था, ही हैज ध्यान देना, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, यहां तक तो समझ में आ रहा था जब कुछ नहीं दिया। लेकिन एक बात बताओ, उसने अपना वर्क समाप्त किया, ठीक है, लेट या लेटली क्या होगा। तो देखो इस सेंटेंस में कोई फिक्स टाइम दिया है क्या, फिक्स टाइम दिया है, फिक्स टाइम, राइट टाइम, यूजुअल टाइम दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पे और कर लेना, और यूजुअल टाइम दिया है, कुछ नहीं दिया है, कोई भी फिक्स टाइम नहीं दिया है। तो हम लोग लेट हटा देंगे, क्या यूज कर देंगे, लेटली, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, लेटली का यूज रिसेंटली के सेंस में होता है, हाल ही में, मतलब उसने अपना काम हाल ही में क्या किया है, समाप्त किया, हाल ही में समाप्त किया, ठीक है। अब लेट लगा देंगे तो क्या, देर समाप्त किया, ये क्या होता है, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, यूज लेट और लेटली का यूज क्लियर हुआ, कमेंट में आप लोग जरूर बताना। दूसरा है हार्ड और हार्डली, इसका देखते हैं यूज कैसे होता है। तो आप लोग जानते हो हार्ड मतलब क्या होता है, कठिन होता है, ओके। और हार्डली मतलब क्या होता है, ध्यान देना, हार्डली क्या सेंस देता है, बहुत मुश्किल से। ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करो, ध्यान से फील करो। हार्डली मतलब क्या सेंस देता है, मुश्किल से, कोई काम मुश्किल से हो रहा है, तब हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, हार्डली का। और जब हमें हार्ड मतलब कोई चीज कठिन है या हार्ड है, कठोर है, इस सब के बारे में बात करना होगा तो हम हार्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझो, देखो, ही वर्क्स हार्ड या हार्डली, ही वर्क्स हार्ड या हार्डली। तो देखो ध्यान से इसका मीनिंग पहले बताओ क्या होगा, यही ना, वह कठिन परिश्रम करता है, वह कठिन परिश्रम करता है, ठीक है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होगा। बात समझ में आ रही है, वो कठिन परिश्रम करता है, मतलब ये सेंस देगा। तो एक बात बताओ, ही वर्क्स हार्ड होगा या ही वर्क्स हार्डली होगा, आप खुद पढ़ के फील करो ना, खुद फील करो कि क्या ही वर्क्स हार्ड होता है या ही वर्क्स हार्डली होता है। नहीं, ही वर्क्स हार्डली नहीं होता है, क्या होता है हमारा, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, कठिन काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड, ओके। ही हार्डली वर्क्स, ही हार्ड वर्क्स, ये क्या, ही हार्ड वर्क्स क्या, इसका मतलब क्या, कुछ सेंस दे रहा है क्या, नहीं। ही हार्डली वर्क्स मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह मुश्किल से काम करता है, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही, मतलब एक तरह से बताए ना, ये जो हार्डली है ना, वो निगेटिव सेंस देता है,
निगेटिव सेंस, ध्यान देना, निगेटिव सेंस देता है हार्डली। और ये हार्ड का मतलब क्या होता है, कठिन होता है। मतलब समझो बात को, वह मुश्किल से काम करता है, मतलब उसको काम करने का, जैसे मान लो मैंने बोला कि वह मुश्किल से पढ़ता है, मतलब उसको पढ़ने का मन नहीं करता लेकिन मुश्किल से पढ़ लेता है कभी कभार, तो अब वहां पे उस जगह पे हम लोग हार्डली का यूज करेंगे। लेकिन वो कठिन मेहनत करता है, वो कठिन परिश्रम करता है, तो वहां पे हम लोग हार्ड का यूज करेंगे। अब समझ में आ गया होगा, फील हुआ होगा ना, ठीक है। तो वह मुश्किल से काम करता है, काम करता है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हुआ हो, दोनों कंसेप्ट। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे अपने अगले पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं कि आगे के पॉइंट में क्या कह रहा है। देखो, फ्री एंड फ्रीली, फ्री एंड फ्रीली। सबसे पहली बात कि आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से यूज मिलेगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट जो मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं मैं वही बता रहा हूं आपको, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं, मतलब फालतू का कुछ नहीं बता रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चीज को देखना है आपको। तो फ्री एंड फ्रीली, देखो फ्री जो मीनिंग देता है वो क्या देता है, मुफ्त में। फ्री जो मीनिंग देता है वो क्या देता है, मुफ्त में, ठीक है। और मतलब नहीं बोलते कोई चीज फ्री मिल रहा है, फ्री सामान है, फ्री, इस पे बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। तो ये सब इसका मीनिंग क्या देता है, मुफ्त में। और फ्रीली का मतलब होता है पूरा स्वतंत्रता से, मतलब स्वतंत्र रूप से, ठीक है, ओके। अब इसी के हिसाब से हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। देखो, वी कैन मूव अबाउट, फ्री या फ्रीली क्या होगा, इन इंडिया, मतलब बोल रहे वी कैन मूव अबाउट इन इंडिया, फ्री मुफ्त में घूम सकते हैं इंडिया में। आप लोग खुद बताओ, मुफ्त में घूमने को मिलता है, कहीं भी जाएंगे पैसा लगेगा। तो यहाँ पे फ्री होगा या फ्रीली, तो क्या हो जाएगा, फ्रीली हो जाएगा, फ्री हट जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या क्योंकि हम फ्री में कहीं नहीं घूम सकते, ठीक है, फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी भी कोई डाउट रह रहा होगा, तो क्वेश्चंस में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये बस आपको जुड़े रहना है। देखो, राइट्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन हिज वाटर पार्क, मतलब राइट्स आर प्रोवाइडेड, कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रीली तो आप कहीं भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाए, मुफ्त में मिल रहा है घूमने को वाटर पार्क में, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हमारा फ्री एंड फ्रीली का यूज हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट क्या है, मतलब यूज बिफोर और एगो। देखो, बिफोर और एगो का दोनों का मीनिंग पहले ही होता है, लेकिन जहां तक मैं बताऊं आपको, अगर आप इसको हमेशा, अगर बिफोर और एगो में कभी भी कंफ्यूजन है तो देखो, बिफोर का मीनिंग आप लोग ये ही ध्यान रखना, पहले से, बस इतना सा का फर्क होता है, पहले से। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले से, एगो मतलब पहले, है ना। कहीं भी आप सर्च करोगे तो पहले ही मिलेगा, बिफोर और एगो का मीनिंग पहले ही मिलेगा। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप सीख सकते हो, कैसे इस दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि कहां पे कैसे यूज होना है। उसके बाद मैं बता रहा हूं, एक और पॉइंट आपको नोट कर लेना है, क्या कि जो एगो है ना, एगो हमेशा पास्ट इंडिफरेंट टेंस में ही यूज होता है। मतलब यहां से दो चीजें आपका क्लियर हुआ, क्या क्या, देखो ध्यान से। या तो एगो, मतलब अगर पास्ट इंडिफरेंट टेंस में पहले के लिए यूज करना है तो एगो आप यूज करोगे, क्लियर, एगो यूज करोगे। और यदि एगो आ रहा है तो आप पास्ट इंडिफरेंट टेंस ही होता है, मतलब पास्ट इंडिफरेंट टेंस की पहचान कीवर्ड्स होता है। अभी मैंने कीवर्ड्स नहीं आपको बताया, सब कुछ ये जितना बाकी रह जाएगा ना आपका, जितना भी बाकी, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा जैसे, वैसे मैं आपको एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कैसे कैसे उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सब कुछ मैं डिटेल में लाऊंगा आपको, ठीक है, धीरे धीरे, ओके। तो देखो, एगो पास्ट इंडिफरेंट टेंस का कीवर्ड होता है, मतलब कि ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस में ही एगो आता है, ओके। बिफोर पहले से, देखो अब ध्यान से, एग्जांपल, सी केम, देखो केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यानी कौन सा होगा, पास्ट इंडिफरेंट टेंस। केम हेयर 2 days, एगो या बिफोर, तो एगो हो जाएगा, मैंने अभी बताया पास्ट इंडिफरेंट टेंस में एगो यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, देखो यहां पे क्या मीनिंग निकल रहा है, आप खुद सोचो ना। आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, मैं विजिट किया है दिस प्लेस पे, पहले से,
पहले से। हाँ, हालांकि पहले भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको इन दोनों में बारीकियां बताया हूं, जिससे आप मतलब एक आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। अगर कोई भी डाउट होगा इस क्लास में बस इतना ही। ओके, क्लासेस ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत होती है। ओके, मोबाइल से सब कुछ करना है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आज की क्लास बस इतना ही। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में जरूर बताना। साथ में टेलीग्राम से अगर नहीं ज्वाइन हो तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप कोई भी क्वेरीज हो आप वहाँ भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो वहाँ भी फॉलो कर लो, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुल के पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अगर इस क्लास में कोई भी दिक्कत हुई कमेंट में आप जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।